हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 की प्रॉब्लम को सोल्व कराया था। आज भी हम इसी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा है कि स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। यानी कि एक फंक्शन दिया है हमें जो कि r से r में डिफाइन है, r से r में है और डिफाइंड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें इसको 1 चेक करना है, ऑन टू चेक करना है और बाइजेक्टिव चेक करना है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कैसा होता है हमारा? ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, तो ऐसा फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो हमें इसको चेक करना है 1 और ऑन टू। तो चेक करते हैं। सबसे पहले 1 चेक करते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम x1 एंड x2 टू एलिमेंट ले लिए हमने डोमेन से और दोनों की इमेज इक्वल लेकर चलते हैं fx1 इक्वल टू fx2। दोनों की इमेज इक्वल लेकर लिए अब हम अप्लाई कर देंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो fx1 को लिख सकते हैं 1 प्लस x1 का स्क्वायर, 1 प्लस x1 का स्क्वायर। इधर राइट कर देंगे हम 1 प्लस x2 का स्क्वायर और दिस इंप्लाइज 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर और दोनों साइड का रूट स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर प्लस और माइनस के दोनों नंबर प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 के इक्वल है और x1 माइनस x2 के इक्वल है। तो यहाँ पर दिस मीन्स कि x1 इक्वल टू माइनस x2 के भी है और x1 इक्वल टू x2 के है। तो ऐसा नहीं हो सकता, x1 या तो x2 के इक्वल होगा या x1 माइनस x2 के इक्वल होगा। तो इट मींस इमेज इक्वल थी बट एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो दिस मींस f इज नॉट 1 1। तो f हमारा नॉट 1 1 हो गया। इसके बाद ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेंज सेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा और माइनस 1 रखेंगे तब भी प्लस 1 ही आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इस फंक्शन के अंदर आप चाहे माइनस के भी नंबर पुट कर ले तो हमेशा प्लस के ही इमेज आएगी। तो यानी कि इसका जो रेंज सेट है, रेंज सेट निकाल लेते हैं हम। रेंज ऑफ एफ, इसका जो रेंज सेट है, अगर हम x के प्लेस पे 0 रखेंगे यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा। तो इसका जो रेंज सेट है वो 0 से इंफिनिटी इंटरवल आने वाला है, क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। तो सेट ऑफ रियल नंबर का जो सबसेट होता है वो क्या होता है? इंटरवल होता है। तो इसका जो फंक्शन का रेंज सेट है वो इंटरवल है हमारा 1 से इंफिनिटी। और ये जो इंटरवल है ये सबसेट किसका है? और डोमेन का है R का। तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो हमारा f ऐसा फंक्शन है नाइदर 1 नाइदर ऑन टू। तो इट मींस इट इज नॉट ए बाइजेक्टिव। तो लिख सकते हैं हम हैंस f इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि जब ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है और ना ही ऑन टू है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव ऐसा फंक्शन होता है जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने a और b। क्वेश्चन नंबर 8 है। a एंड b टू सेट्स है हमारे पास और एक मैपिंग दी है, हमें फंक्शन दिया है a क्रॉस b से b क्रॉस a में और डिफाइंड बाय f a b इक्वल टू b a इज बाइजेक्टिव। यानी कि इसको हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है, दैट इज 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। तो सबसे पहले 1 1 प्रूव कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं टू एलिमेंट डोमेन के। डोमेन हमारे पास a क्रॉस b है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर में होते हैं, तो हमें 2 एलिमेंट इसके चूज करने हैं। तो लेट कर लेते हैं a b c d, 2 एलिमेंट ले लिए हमने a क्रॉस b से और दोनों की इमेज इक्वल लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम f a b इक्वल टू f c d लेकर चलेंगे और फिर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि f a b जो
है बी ए के इक्वल होता है, यानी कि ए बी का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी को बी ए लिख देंगे और सी बी को डी सी लिख देंगे। अब ये भी ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है, तो टू ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं? जब उनके कंपोनेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों के कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि बी जो है डी के इक्वल होगा और ए जो है सी के इक्वल होगा, एंड ए किसके है? सी के इक्वल है। और अगर ऐसा है तो देखो ए सी के इक्वल है अगर और डी डी के इक्वल है, तो इट मींस ये दोनों कैसे हैं? इक्वल है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि ए बी इक्वल टू सी डी के है। इसका मतलब दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो दोनों की इमेज इक्वल लेकर चले थे और दोनों ऑर्डर पेयर हमने इक्वल प्रूव कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि एफ क्या है? इज 1 1। एफ हमारा क्या है? 1 1 है। अब हमें इसे क्या प्रूव करना है? ऑन टू प्रूव करना है। यहाँ लिख देंगे फॉर ईच, यानी कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। फॉर ईच बी ए बिलोंग टू बी क्रॉस ए, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट करेंगे प्री इमेज, और जो कि फॉर्म में होगी ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी, और सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी, यानी कि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी डोमेन में। तो इट इज, अगर ऐसा है तो देयरफॉर एफ इज ऑन टू, और एफ हमारा ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा फंक्शन एफ 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम लिख सकते हैं कि हैंस एफ इज बाइजेक्टिव। एफ हमारा कैसा फंक्शन हो गया? बाइजेक्टिव हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम, सॉरी 9 क्वेश्चन है हमारे पास। 9 क्वेश्चन में क्या है? एक फंक्शन दिया है एफ एन से एन में और डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 और एन बाई 2। ये कब है? जब एन ओड है, और ये कब है? जब एन ये इवन है, और फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। एन हमारा नेचुरल नंबर है, तो इसको हमें 1 1 प्रूव करना है और ऑन टू चेक करना है। दैट इज स्टेट वेदर एफ इज बाइजेक्टिव, यानी कि बाइजेक्टिव चेक करना है। बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और 2 चेक करना होता है हमें। तो सबसे पहले हम इसे 1 1 चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम एक 1 ले लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं 1 और 2 बिलोंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो f1 की इमेज निकालते हैं। f1 की इमेज क्या लेंगे? f हमारा कैसा है? ओड फंक्शन है, सॉरी f1 हमारा क्या है? ओड नंबर है। तो ओड नंबर है, तो ओड नंबर हम यहाँ रखेंगे, ओड के लिए ये फंक्शन है, तो ओड यहाँ पर रखेंगे। तो 1 + 1/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 आता है हमारे पास। अब हम 2 ले लेते हैं, f2 निकालते हैं। 2 के लिए ये फंक्शन लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। जब हमारा n इवन है तो ये लेना होता है fn इक्वल टू n/2। तो यहाँ पर देखा है हमने कि n1 n2 दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, लेकिन दोनों की इमेज इक्वल है। यहाँ पर 1 डज नॉट इक्वल टू 2 के है, बट दोनों की इमेज इक्वल आती है। दोनों डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट इमेज आनी चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट है बट इमेज दोनों की सेम है, 1 1 आता है। इट मींस दिस इंप्लाइज कह सकते हैं f इज नॉट 1 1, f हमारा 1 1 नहीं है। इसके बाद इसको ऑन टू चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए हम इसका रेंज सेट निकाल लेते हैं। तो रेंज सेट निकाल लेंगे हम इसका, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर 2 पुट करेंगे फंक्शन में तभी क्या आएगा? 1 ही आएगा। फिर 3 पुट करते हैं, 3 ओड है तो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा हमें। 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर 4 रखेंगे, 4/2 तब भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। 4/2 करेंगे तो 2 ही आएगा। अब हम 5 पुट करेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा?
दिया गया। तो इसका जो रेंज सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आ जाएगा, दैट इज n। ठीक है, n के इक्वल आएगा इसका रेंज सेट। इन f1 f2 f3 f4 f5 f6 x7 इस तरीके के नंबर रखते जाएंगे फंक्शन में। ठीक है, और हमें रेंज सेट मिल जाएगा। तो रेंज सेट हमारा n के इक्वल ही है। तो दैट इज यहाँ से कह सकते हैं हम कि f इज onto फंक्शन। f हमारा क्या हो जाएगा, onto फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर f हमारा 1 1 नहीं है लेकिन onto है। तो इसका मतलब है कि hence f is not bijective। तो f हमारा ऐसा फंक्शन हो गया जो बाइजेक्टिव नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में a सेट दिया है, b सेट दिया है और एक फंक्शन दिया है a से b में, और डिफाइन बाय fx इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं टू एलिमेंट x1 एंड x2 बिलोंग टू a। a से हमने डोमेन से दो एलिमेंट ले लिए और दोनों की इमेज इक्वल लेकर चलते हैं fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, और यहाँ से अप्लाई कर देंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 इक्वल टू किसको हो जाएगा, x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, इन दोनों की इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास x1 माइनस x2 और यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस 3 और यहाँ से आ जाएगा x1 माइनस 3 x2 माइनस 2। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से आने वाला है x1 x2 फिर माइनस 3x1 और यहाँ से माइनस 2x1 और यहाँ से माइनस 2 और माइनस 3 हो जाएगा 6 और इक्वल टू ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आने वाला है x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और प्लस 6। तो यहाँ पर देखेंगे x1 से x2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा 3x1 माइनस x2 3x1 माइनस 2x2 और इधर से बचेगा हमारे पास माइनस 2x1 माइनस 3x2। तो यहाँ पर देखेंगे इसको इधर लेके आएंगे और ये वाला इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये माइनस 3x2 जब राइट साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x2 माइनस 2x2 और यहाँ से माइनस 3x1 को जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 3x1 और यहाँ से 3x2 में से माइनस 2x2 करेंगे तो x2 बचेगा केवल हमारे पास प्लस का, इधर से बचेगा प्लस का x1। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि हम दोनों एलिमेंट की इमेज x1 x2 ले लें हमने A सेट के अंदर से दो एलिमेंट और दोनों की इमेज इक्वल लेकर चले थे और दोनों एलिमेंट हमने डिफरेंट दोनों इक्वल ग्रुप कर दिए। इमेज इक्वल थी तो एलिमेंट भी हमने इक्वल ग्रुप कर दिए। तो यहाँ से भी पता चलेगा कि f फंक्शन हमारा कैसा है, 1 1 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं रिजल्ट कि f इज 1 1। तो f हमारा कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। इसके बाद हम इसको ऑन टू चेक करते हैं। ये लेट कर लेते हैं हम कि fx इक्वल टू हमारा क्या है, y है। तो fx इक्वल टू y ले लेते हैं फंक्शन के लिए। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे, फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा y x माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। x की और 3 की मल्टीप्लाई y के साथ कर दी इधर लेफ्ट साइड में।
और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x वाले टर्म एक साइड में करेंगे, फिर हो जाएगा yx माइनस x इक्वल टू 3y माइनस 2, यानी कि इसको इधर लेके आ जाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। तो ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 1 बचेगा, y माइनस 1 इसके नीचे चला जाएगा। तो ये हमने ये x निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर for each y belong to d, यानी कि for each कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास ये है r माइनस 1, तो फॉर ईच एलिमेंट b कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करेगा एक ऐसा एलिमेंट 3y माइनस 2 y माइनस 1, किसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, डोमेन के अंदर। फॉर ईच एलिमेंट y बिलोंग टू b देयर एग्जिस्ट करेगा एक x एलिमेंट इस फॉर्म में डोमेन में, ठीक है। सच दैट f(x) इक्वल टू y, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि f इज ऑनटू फंक्शन। f हमारा क्या हो जाएगा, ऑनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ऑनटू फंक्शन हो गया और वन फंक्शन हो गया। तो फाइनली लिख सकते हैं हम कि हैंस f इज कैसा हो गया हमारा, f हो गया हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो f हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में एक फंक्शन दिया है f r टेंड टू r और डिफाइन बाय f(x) इक्वल टू x की पावर 4। ये क्वेश्चन है 11 में। इसको भी हमें 1 और 1 को चेक करना है। तो यहाँ से सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि अगर हम लेट कर ले 1 बिलोंग टू r और f1 की इमेज निकालेंगे तो 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, और -1 बिलोंग टू भी r करता है तो f-1 की इमेज निकालेंगे तो -1 की पावर 4 करेंगे तब भी 1 आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 1 और -1 डिफरेंट है, बट दोनों की इमेज इक्वल आ रही है। दोनों की इमेज कैसी है, इक्वल है। डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन इमेज इक्वल है। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि f इज नॉट 1 1। जो रेंज सेट है, रेंज ऑफ f का जो रेंज सेट है वो आ जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा क्योंकि हमेशा पॉजिटिव देगा। 0 पे 0 देगा लेकिन माइनस के जितने नंबर है उन पे सब पे क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो दैट इज इसका जो रेंज सेट है वो आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी तक। और ये सबसेट किसका है, ये सबसेट ऑफ r का है। तो इट मींस f इज नॉट ऑन टू। तो f हमारा कैसा हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 भी दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि लेट f जो है हमारा r टेंड टू r है एंड डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू कितना है, 3x। तो इसको चेक करना है। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है क्योंकि y इक्वल टू f(x) होता है हमारा। यहाँ पर y रखेंगे तो y इक्वल टू 3x आ जाएगा। तो y इक्वल टू 3x अगर हम इसको इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ इसका इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर y रखेंगे, y इक्वल टू क्या होता है हमारा, f(x) होता है और f(x) 3x है। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन ऐसी है जो 0 0 से पास होती है। तो यहाँ पर देखो ये 0 0 से पास होगी और ये देखो x इधर को इंक्रीज होता है हमारा, इधर x क्या होता है, इंक्रीज होता है। x हमारा x इंक्रीज होता है तो जैसे ही x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इज x हमारा कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, हमेशा 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो देयरफॉर f इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो इस तरीके से हम
चेक कर सकते हैं और डेफिनेशन अप्लाई करके भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है और ये क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन जो भी हमने किया है इस तरीके से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है, हमें ऐसे मेथड अप्लाई करना होता है जिससे क्वेश्चन फास्टली हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।